अच्छा दोस्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तवज्जो से सुनना। एक्सरसाइज है 20.4, आपको दिख रही है एक्सरसाइज 20.4। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 20.4 का। इतना गंदा कैमरा क्यों हो रहा है? तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 20.4 का पार्ट 2 का पार्ट 1। ये आप सवाल देख लो, आपको बुक में दिख जाएगा। मैं आपको एक अंदाज से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सवाल को समझने के लिए आपको पहले कुछ बात समझनी होगी, उसको अच्छी तरह समझ लो। देखो दोस्तों, आप अच्छी तरह समझो और समझो क्या समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह आप बेसिक खुद समझो। ये मैथ आप लोगों की है, आप लोगों ने इसको अच्छा सा बनाना है और इसको इजी करना है और इसको अच्छी तरह समझना है। देखो दोस्तों, पहले एक बात अच्छी तरह समझ लो। एक होता है सम ऑफ रूट। क्या बोला, क्या होता है? सम ऑफ रूट। अब ये रूट क्या है? रूट होते हैं दो। एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। समझ लो ये दो रूट्स हैं। अरे भाई, रूट्स कुछ भी हो सकते हैं ना। अब समझ लो दो रूट्स हैं आपके पास, एक का नाम अल्फ़ा और एक का नाम है बीटा। अब बात समझना अच्छी तरह, सम ऑफ रूट में अल्फ़ा बीटा कैसे होगा। देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखो अल्फ़ा भी रूट था, बीटा भी रूट था। ये अल्फ़ा बीटा रूट है और बीच में प्लस आ रहा है, यानी ये हो गया सम ऑफ रूट। रूट का सम हो गया ना। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। इसको रट्टा मार लो, अभी के लिए रट्टा मार लो, थोड़ी देर के लिए रट्टा मार लो, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब दो रूट्स को हमने प्लस करके लिखा तो ये होता है सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट का एक फॉर्मूला होता है -b/a। इसको रट्टा मारना पड़ेगा। -b/a ये फॉर्मूला होता है किसका? सम ऑफ रूट का। अच्छा दोस्त, अब आगे की एक बात समझो अच्छी तरह। अब एक और चीज़ होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको अच्छी तरह समझो, जो हम पीछे सवाल समझेंगे ना वो आपको समझ आएगा। फिर क्या होती है अगली चीज़? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मतलब? रूट का प्रोडक्ट। असल रूट क्या है? ये a मल्टीप्लाई a अल्फ़ा बीटा। अब रूट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा और बीटा को एक साथ चिपका के लिख दिया जाएगा, और चिपकाने का मतलब है कि ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। देखो दोस्त, अल्फ़ा बीटा जब आए ना तो उसकी जगह पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो c/a। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? c/a बस। अल्फ़ा बीटा क्यों? क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको ये दो फार्मूले रटने होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और जो अल्फ़ा बीटा होता है वो बराबर होता है c/a के। पहले इसको रट लो, जब तक रटो नहीं मैं आगे नहीं जाऊँगा। इस बात को हर बात नहीं रटते, लेकिन कुछ कुछ बातें रटनी होती हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे आएगा तो क्या लगाओगे? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा तो क्या लगाओगे? c/a। अब इस सवाल को थोड़ा अच्छी तरह समझो। समझ लो, आपके पास सवाल लिखा हुआ है, आपके पास सवाल लिखा हुआ है। पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लो, ये मैंने एक वैसे ही क्वेश्चन बनाया खुद से, ये कोई बुक का नहीं है। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ये कोई भी इक्वेशन है, 5x² - 2x + 3 = 0। फाइंड सम ऑफ रूट। क्या मालूम करना है आपको? सम ऑफ रूट मालूम करना है एक चीज़, और दूसरी चीज़ आपको मालूम करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अभी आप कहीं तवज्जो नहीं करो, खाली इसको तवज्जो से सुनो। हो गया बात? अब देखो सोल्यूशन करने का तरीका क्या है यार, प्लीज़ देख लो, तब समझो मेरा मतलब। सिर्फ मैं सम ऑफ रूट समझा रहा हूँ और कुछ नहीं भाई, सम ऑफ रूट। लेकिन ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी। देखो करेंगे कैसे। सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन उतार लो। अब बात सुनो, जैसे इक्वेशन उतारोगे ना, एक बार तवज्जो से सुनो। ये जो x² है ना, x² का जो ये नंबर है, नंबर 5, ये जो नंबर है, ये जो 5 है, ये कहलाएगा a। क्या कहलाएगा? अब ये a क्या है मैं बाद में बताता हूँ। a की जगह पर क्या आएगा? 5 आएगा। मैं बताता हूँ कैसे।
अरे मेरी जान, एक्स स्क्वायर का जो सिर्फ नंबर है ना, नंबर 5, सिर्फ वो है ए। बच्चे क्या करते हैं, 5 के साथ एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं लिखना। ये एक्स है अगला वाला, इसका जो ये नंबर है ना, नंबर, ये होगा बी। बी क्या होगा, 2। आप बोलोगे 2, नहीं 2 नहीं। ये क्या दिख रहा है आपको, माइनस, तो माइनस जब होती है ना, माइनस लिखा जाता है, ये होगा -2। सी क्या होगा, देखो ए किसे कहते थे, एक्स स्क्वायर का जो नंबर है। बी क्या होगा, जो एक्स का नंबर है। और जो सी क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ना तीसरी चीज़, ये पूरी सी होगी। अब तुम बोल रहे हो कि पता नहीं भाई क्या बता रहे हैं, अजीब सी चीज़ है। अब इसको 1 मिनट के लिए रुक जाओ, छोड़ दो। अब समझो मेन चीज़। अच्छा, अब होगा क्या, अब आपको क्या मालूम करना था सवाल में, सम ऑफ रूट। और सम ऑफ रूट का मैंने तरीका क्या बताया था, सम ऑफ रूट का तरीका ये होता है, आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यही बताया था। और अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, बाकायदा फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, बताओ बताओ ना, फिर भूल गए। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। क्या फार्मूला होता है, -b/a। अरे भाई क्यों भूले जा रहे हो, सही। अब देखो दोस्त, ये जो मैंने आपको लगवाया था ना, a5 होता है, b-2, ये क्यों, ताकि इस b की जगह पे मैं कुछ वैल्यू तो डाल सकूं। देखो तुम्हारा सवाल होगा तो भाई ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कहाँ से आया, फिर बता देता हूँ। सम ऑफ रूट है ये, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो वहाँ पे ये लगाया, फॉर्मूला है, फॉर्मूला। देखो दोस्त, माइनस की जगह माइनस आएगा, इस b की जगह पर क्या आएगा सवाल, अरे इस b की जगह पर क्या था, -2, तो -2 पूरा का पूरा -2 इस b की जगह पर आ जाएगा। a की जगह पर क्या आएगा, 5। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2/5, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। इसी तरीके से ये तो मैंने निकाल लिया सम ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट कैसे है, क्योंकि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर चाहिए था ना, आ गया। अब समझो प्रोडक्ट ऑफ रूट जी, या आपने क्या निकाल लिया, या आपने निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, फॉर्मूला क्या होता है, c/a। सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a, और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। तो देखो c की जगह पर आएगा 3 जी, a की जगह पर आएगा 5। देखो भाई, c की जगह पर मैंने 3 लगा दिया, ये रहा c की जगह पर 3, और ये a था, a की जगह पर क्या आ गया, 5। तो आपने क्या लगा दिया, a की जगह पर 5। देखो ये वाला सवाल कराने का मेरा मकसद सिर्फ ये था, आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का तरीका है। आ गया या नहीं आ गया, फिर सुनो। एक इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर, इसका जो नंबर है इसको a बोलते हैं। मैंने लिख दिया a 5 के बराबर। b क्या होगा, ये जो x का नंबर है ना, x का नंबर 2, ये होगा। लेकिन जब माइनस होता है तो माइनस भी साथ में लिखी जाती है, तो b की जगह पर 2 नहीं आएगा बल्कि -2 आएगा, और c की जगह पर 3 आएगा। क्या आपको ये निकालना आ गया, चलो अब देखो पिछला सवाल, जो सवाल मेन है, और ये मेन सवाल किस चीज़ का है भाई। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इस बात को समझ लेना। देखो दोस्त, बात सुनो अच्छी तरह। मैंने आपको एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूँ।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट मिलेगा। अगर आप में से किसी को नहीं आता तो आप मुझे वो मैसेज कर दें, मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दे दूँगा। मैं इसी काम के लिए फ्री हूँ भाई। हद हो गई। देखो दोस्त, सवाल क्या है, सवाल को समझना पड़ेगा आपको बुक से। सवाल देखो बुक से, ये समझो सवाल। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन है उसके रूट अल्फ़ा बीटा। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी इक्वेशन आ जाएगी सम ऑफ रूट ज़रूर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आएगा। फाइंड वैल्यू मालूम करनी है इसकी 1/अल्फ़ा 1/बीटा के स्क्वायर की। देखो तवज्जो रखना, कैसे करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो इक्वेशन लिखे हुए ना वो हम इक्वेशन उतारेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का क्या मतलब है, जो इक्वेशन आपको सवाल में दी हुई है। देखो क्या है, सवाल, मेरा एक सवाल है तुमसे, तुम लोगों से सवाल है, इक्वेशन किसे कहते हैं। तुम में से अगर किसी को पता है तो मुझे जवाब दे दे, नहीं पता तो मुझसे पूछ ले, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी जवाब नहीं दे रहा। सवाल क्या है मेरा, इक्वेशन किसे कहते हैं। ओके ना, अच्छा देखो दोस्त, जैसे ही मैंने ये लगाया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि देखें ये जो है ना, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 है ये कहलाएगा ए। ये जो है ना, ये एक्स के साथ जो -3 है ये कहलाएगा बी। और ये जो 7 है ना ये सी कहलाएगा। अच्छा भाई, सॉल्व कैसे होगा, आप में सवाल समझ आ गया किसी को। अरे वाह, देखो इक्वेशन आ गई ना, इसलिए सम ऑफ रूट लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, माइनस, ये जो सवाल का माइनस है माइनस वैसे ही आएगा, ये वाला माइनस वो फॉर्मूले का माइनस है। b की जगह पे क्या वैल्यू लगाऊं, b की जगह पे आपको 3 नहीं लगाना बल्कि -3 लगाना है। b की जगह पे आपको क्या लगाना है, -3 लगाना है, 3 नहीं लगाना, -3 लगाना है ब्रैकेट के अंदर। और a की जगह पर आपको 2 लगाना है। क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस, इसका मतलब है मेरे पास सम ऑफ रूट का आंसर क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर मेरे पास आ गया 3/2। इस सवाल को अच्छी तरह समझना, इसके हज़ारों सवाल आपने करने। अब पहले मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, अब मुझे अल्फ़ा बीटा भी निकालना है। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला कहलाता है C/A। सही है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा जहाँ पर C है C की वैल्यू डाल दो। C की क्या वैल्यू है, C की जगह पर है 7, कहाँ से आया, ये रहा। A की जगह पर क्या है, A की जगह पर है 2, ये रहा। बात समझ आई, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर आंसर क्या आ गया। अभी ये ओवरऑल आंसर नहीं आया, मुझे आंसर अब इसकी वैल्यू निकालनी है, जो आपको सवाल है मेन। अब ये आंसर मैं कैसे निकालूंगा, सवाल क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा,
और उसकी वैल्यू निकाली, अल्फ़ा बीटा लिखा, उसकी वैल्यू निकाली। सवाल अब क्या करेंगे दोस्त? जवाब ये है, अब आपको जो असल सवाल था ना, मेन सवाल, वो उतारेंगे। अब आप यहाँ पे लिखोगे नाव। नाव का क्या मतलब है? जो आपका मेन सवाल है वो उधर उतारोगे। मेन सवाल क्या था? आप बोलोगे मेन सवाल तो ये इक्वेशन थी 2x² - 3x + 7। नहीं भाई, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई थी ताकि आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सको। असल ये है। अब क्या करेंगे? बाकायदा जो सवाल था वही लिखेंगे, 1/α + 1/β। आगे क्या करेंगे बताओ आप? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ बाबा, आपसे। हाँ आपसे। देखो, मैं ऐसे ही ना बातें करता रहता हूँ, तो आपने ये नहीं समझना है कि कोई मेरे साथ कॉल पे राब्ते में है। समझो सवाल को, अच्छी तरह समझो भाई। देखो, जब भी ये शक्ल बन जाए ना 1/α 1/β, जब भी ऐसी शक्ल बन जाए, आपने एलसीएम लेना होगा। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका मैं बता चुका हूँ, अभी नहीं बताऊँगा। आप में से किसी को समझना है तो मुझे बता दे, मैं समझा दूँगा। अल्फ़ा और बीटा, ऐसे ये आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब क्या होगा? ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा। सही है, एलसीएम ले लिया, ज़बरदस्त। लेकिन मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ, वो क्या मुझे बताओ? मिस्टेक मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेन स्क्वायर है ना, वो मैंने अभी तक नहीं लिखा, वो वैसी का वैसा लिखा रहेगा। आगे क्या होगा? बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया बीटा। 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया अल्फ़ा। एक गलती कर रहा हूँ, देखो, एक गलती पूरा आंसर का बेड़ा गर्क कर सकती है। स्क्वायर है। अब इधर आ जाओ। अब क्या करूँगा यार? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़बरदस्त। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर पहले ही ले चुका हूँ, ये रहा 3/2। तो ये डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर मैं क्या लिख दूँगा? 3/2। यहाँ पे एक बात आपको ना बहुत अच्छे से समझने की है, बहुत तवज्जो से समझना है इस बात को, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्त, एक तो ये है बड़ा वाला डिवाइड की साइन, ये आपने पहले लगा देनी है। सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर जो आया है वो है 3/2, तो आपने लिख दिया 3/2। और अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या आया था? 7/2, तो छोटा सा लिख देना 7/2। रे भाई, आप बताना क्या चाह रहे थे? मैं बताना ये चाह रहा था कि जो बड़ा है ना, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ऐसे ही रहेगा, और जो अल्फ़ा प्लस बीटा में 3/2 आ रहा है, इसको छोटा सा ही लगाना होगा। सही है। बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ क्या कि ये ओवरऑल जो स्क्वायर था वो मैं लिखना भूल गया था, लगा दिया। अब क्या करूँगा? ये 2 से 2 कटा, क्या बचा? 3/7 स्क्वायर। देखो, स्क्वायर नहीं भूलना, स्क्वायर भूले तो गए। अब देखो दोस्त, जब आखिर में ये 3 और 7 पर स्क्वायर आया ना, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? तुम में से कोई बच्चा बोलेगा 6, 3 2 6। अरे नहीं बाबा, 3 का साइन बोलते हैं। नहीं बाबा, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 × 3। स्क्वायर कहते किसको है? सवाल, व्हाट इज़? सवाल का मतलब ये, स्क्वायर का मतलब ये होता है
ये जो स्क्वायर है ना स्क्वायर, और इसके नीचे जो मेन नंबर लिखा हुआ है, तो उस मेन नंबर को उतनी मर्तबा लिख दो जितना पावर है। बहुत मुश्किल अल्फाज मैंने बोल दिया, अस्तगफिरुल्लाह। समझ लो, लिखो 7 की पावर 2, तो इसका क्या मतलब हुआ? 7 की पावर 2 का मतलब है 7 2 नहीं बल्कि 7 7, सही है। तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, 7 के ऊपर भी, 3 के ऊपर स्क्वायर आया तो 9 और 7 के ऊपर स्क्वायर आया तो 49। ये कहलाएगी इसकी मेन आंसर। आपको समझ नहीं आया, एक दफ़ा दोबारा समझ लो अच्छी तरह। सवाल पैदा होता है दोबारा क्यों समझ लो, इसलिए समझ लो ताकि आपको आए करना। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यह आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्त, अच्छी तरह समझो, एक ही सवाल को बहुत अच्छी तरह समझ लो कि अगले सवाल आप खुद करो। सबसे पहले वो इक्वेशन आपने उतारनी है, सबसे पहला काम इक्वेशन उतारनी है, और क्या लिखना है? गिवन इक्वेशन, यानी जो आपको दी हुई थी आपने इक्वेशन उतार ली। सवाल में लिखा हुआ था अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो जब भी ये आएगा तो आपने क्या करना है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है। कैसे? आपने लिखा कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर का जो नंबर है ना ये 2, ये ए है, जो बी है ना ये -3 है, और जो सी है वो 7 है। बच्चे गलती ये करते हैं, ए के साथ ना 2 के साथ एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं। ओ बाबा, एक्स स्क्वायर नहीं लिख देना, खाली नंबर लिखना है। अब मैंने कहा कि मुझे सम ऑफ रूट मालूम करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। कैसे मालूम कर सकता हूँ? हाउ जवाब ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला लगा दो। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? रटो, माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन है। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन है। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? पहले इसको रटो, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन है। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त। आपने क्या करा? बी की जगह पे बी वाली वैल्यू रखी, माइनस का 3। आप बोलोगे जब भाई ये दो माइनस कहाँ से आ गया? अरे भाई पहला माइनस तो ये था फॉर्मूले वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी अपॉन है, तो माइनस आया, और बी की जगह पे वैसे ही -3 था, -3 आया। ए की जगह पे 2 था, मैंने 2 लगा दिया। अब क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस 3/2, यही पॉइंट में आंसर नहीं करना कैलकुलेटर से डिवाइड करके। फिर मैंने अल्फ़ा बीटा मालूम करा, अल्फ़ा बीटा आ गया 7/2। ये सवाल उतारा जो मेन सवाल था, इसलिए मैंने 9 लिखा। सवाल उतारने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता था? देखो, जब भी ये वाला सवाल आ जाए ना 1/अल्फ़ा 1/बीटा, तवज्जो से सुनो, जब भी ये सवाल आ जाए 1/अल्फ़ा 1/बीटा, जब भी ये सवाल आ जाए 1/अल्फ़ा 1/बीटा, ऐसी कंडीशन में हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ। आप में से किसी को सीखना है तो मुझे बता दे, मैं भेज दूँगा, तरीका मेरे पास मौजूद है। यहाँ मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा, क्योंकि जिसको सीखना है वो मुझे बताए, मैं उसको सिखाऊंगा भी ऐसा कि पेपर में इंशाल्लाह 100% करके आएगा, इंशाल्लाह। नहीं सीखना तो भाई अस्सलाम वालेकुम, ओके ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या था? मैंने वैल्यू पहले ही निकाल चुका था 3/2। मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे डाल दिया 3/2, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे मैंने डाल दिया 7/2। अब इसका अगला पार्ट, एक्सरसाइज 20.4 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। अच्छा, कल से कैमरा भी साफ़ होगा इंशाल्लाह। पार्ट 2 ये वाला, अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? अबे यार, इस बात को समझना है। अच्छा दोस्त, अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। कब? इफ़
अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके पहले कुछ बातें समझ लो, 2 बातें हैं, जस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो बातें आप समझ लो, उसके बाद सारा सवाल इजी हो जाएगा आपको समझना। देखो एक बात समझ लो पहले अच्छी तरह, एक बात अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है, अबे क्या है, कैमरा जूम कर रहा है। देखो एक बात तवज्जो समझो, अगर आपके पास लिखा हुआ है अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? ऐसी कंडीशन में जब हम आ जाएंगे तो क्या करेंगे? इसका रूल है एलसीएम लेना। क्या तरीका है एलसीएम लेने का? हाफ वे बता रहा हूँ। बी और नीचे वाले जो हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, तो इनको मिला के मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। और क्या होगा, ये जो अल्फ़ा स्क्वायर है ये इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो बीटा स्क्वायर है ये इस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे। ऊपर क्या बचा? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। भाई बीटा स्क्वायर लिखूँ या अल्फ़ा स्क्वायर लिखूँ, बात तो सेम है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूँ लिख दिया। इस कंडीशन के बाद क्या करेंगे सुनो, 2 बातों में से जो एक बात बतानी थी वो पहली बात ये थी, दूसरी बात क्या है वो भी ये देखो, वीडियो देखो अच्छी तरह समझो इसको, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये असल में यूँ है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसको रटना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB ए प्लस बी, ये रट लो। अच्छा, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? भाई देखो ना वही चीज़ है बिल्कुल, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, बात तो सेम है। यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पर ए क्यूब आया था, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा था तो ये आया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला रट लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब है ना, इसकी जगह पे क्या आता है? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको रट लो। समटाइम्स क्या होता है कि मुझे फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब की जगह पर नहीं लगाना, बल्कि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की जगह पे लगाना है। आप क्या करो, अब इस बात को समझो, पहले आपने ये फार्मूला बना लिया, इस बात को अच्छी तरह समझो, अगर ये बात नहीं समझ आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं, इस बात को अच्छी तरह समझो, समझ लिया। अब आप क्या करो, इस वाली जगह में ये जो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब है ना, इसको इधर ही छोड़ दो। इस अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब के साथ ये जो चीज़ लगी हुई है, जो चीज़ चिपकी हुई है 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पूरी चीज़ को उठा के इस उल्टे हाथ पे ले आओ। कैसे भाई? ये पूरी चीज़ यहाँ पे प्लस की थी, वहाँ जाके ये पूरी चीज़ माइनस की हो जाएगी, 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई माइनस में होने का मतलब ये है कि ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, ये प्लस जो था ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब जो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, वो तो ऐसे ही का ऐसा रहेगा। तो दोस्त पता क्या चला कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की जगह पे क्या लगा रहा था? अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फ़ा, ये इसका फॉर्मूला था। अगर मैं, अब मेरा सवाल ये है कि मैं अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की जगह पर क्या लगाऊं? तो आप देखो मैंने इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना लिया कि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की जगह पे ये पूरी चीज़ लगा दो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। सवाल पैदा होता है आपने ऐसा किया क्यों? ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इन सवालों के अंदर मुझे जो शक्ल चाहिए ना, शक्ल,
फेस जो चाहिए वो मुझे चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में, बस क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर इनकी शक्ल में नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यही वाले स्टेप में, ये जो स्टेप है यहाँ पे स्टेप, ये जो स्टेप है वही वाला लिख रहा हूँ दोबारा। इस अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब प्लस माइनस, ये रहा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अपॉन में ये देखो लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसी को मैं दूसरे अंदाज में यूँ लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। समझ गया? तो देखो मेरे पास शक्ल आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा बीटा की। अब सही है। आपने दो बातें समझ ली, एक तो आपने फॉर्मूला समझ लिया, ये समझना ज़रूरी था। अब लास्ट तीसरी बात समझ लो और फिर ख़त्म, आपको सारा समझ आ जाएगा खुद ब खुद। एक होता है 99 अपॉन छोटा सा ये और बड़ा वाला। ये जो मेरे पास एक चीज़ लिखी हुई है, अभी हम इसको करेंगे ना, आपको समझ आएगी ये कैसे हुआ। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप इसको पहले देखो। ये बात समझ आई, 99/8 बड़ा सा ये और फन। देखो मैं इसी चीज़ को दूसरे अंदाज में कैसे लिख सकता हूँ। ये जो 99/8 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो इतनी बड़ी लाइन है ना, इसकी जगह पे मैंने लगा दिया डिवाइड। और ये जो है 49/5, इसको मैं यूँ लिखूँगा। नहीं समझ आई? 99/8 इस पूरे बड़ी जगह पे क्या लगा दिया मैंने, डिवाइड की साइन। और ये वाली चीज़ मैंने सामने लिख दी, क्योंकि यही जो डिवाइड है ना, ये इसी चीज़ को शो कर रही है। और याद रखना, जब भी डिवाइड की साइन आ जाए, जब भी क्या आ जाए, जब भी डिवाइड की साइन आ जाए, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाती है। और डिवाइड के बाद की जो चीज़ है ये घूम जाता है। 5 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 99 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ख़त्म। अब आ जाओ, बुक का सवाल समझ लो और फिर बस आज के लिए। देखो सवाल लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। और आगे क्या कहा हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन आप उठा के लगा दी। इक्वेशन में देखो ये a है, a की जगह पर 2, b की जगह पर -3, c की जगह पर 7। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी इक्वेशन आ जाए तो आपको दो चीज़ें मालूम करनी है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर -3 ये रहा, और ए की जगह पर 2। तो देखो माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 3/2। इसी तरह अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। रटना पड़ेगा, रटो। सी की जगह पर 7 आ गया, ए की जगह पर 2 आ गया, अल्फ़ा बीटा का आंसर भी आ गया। अब क्या करोगे, अब जो आपको मेन सवाल गिवन था ना, नाव लिखकर ये उतारोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। आप अब ऐसे उतारते जाओगे। फिर आपने ये वाली कंडीशन देख के आपको समझ आ गया एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मैंने तरीका आपको सिखा दिया। ये अल्फ़ा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। भाई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है, मुझे इस शक्ल में चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसको दूसरी शक्ल में चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, ब्लैक पेन उठाऊँगा, फार्मूला लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब वाला फार्मूला लिखा। लेकिन मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब नहीं, बल्कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर चाहिए। मैंने इस पूरी चीज़ को उठा के यहाँ पे ले आया, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये रहा। ये यहाँ पे कैसे आया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर ये चीज़ आ गई। अब देखो, नहीं वो एक बात वैसे ही पूछा था। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा सवाल, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आएगा 3/2। मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, जब भी तो कहा था पहले से वैल्यू निकालिए। और अल्फ़ा बीटा की जगह पर 7/2 आएगा, वैल्यू निकाल चुका हूँ भाई। तो यहाँ पे जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है वहाँ पे 3/2। जहाँ पर ये देखो माइनस की जगह माइनस,
ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या वैल्यू निकाली है मैंने 7/2, ये रहा 7/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा 3/2। भाई ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो यहाँ पे भी इनके दरमियान में कोई साइन नहीं डाल देना। ये रहा, आपने इन सबको मल्टीप्लाई करते गए। ये देखो 3 का क्यूब क्या होगा, ओ भाई 3 के क्यूब का मतलब है 3 3 ज़ा 9, फिर 3 ज़ा 27। इस बात को समझ लो। अगर आपके पास लिखा हो ना 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये नहीं होता 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि ये मतलब होता है कि 2 2 2 2 to the 4 4 to the 8। इसी तरह 3 के ऊपर जब पावर 3 हो ना, तो इसका मतलब है 3 3 3, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से 27। देखो 3 का क्यूब निकाला तो 27 आ गया, 2 का क्यूब निकाला तो 8 आ गया, माइनस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से 63 बना, अपॉन में 4 आया। कैसे, ये देखो 2 to the 4, और अपॉन में क्या था 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये ना, फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का तरीका नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूँगा। एलसीएम लिया, 8 एलसीएम आया, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करा, और अपॉन में 49/4 वैसे ही मौजूद था। एलसीएम मैंने खाली इस वाले पार्ट का लिया, इस वाले यहाँ पे एलसीएम निकाला है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता गया, 27 को -126 करा, मेरे पास आंसर आया, ऊपर आया -99/8, और अपॉन में तो 49/4 वैसे ही मौजूद था। अब क्या होगा, अब सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया, अब सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 99/8 अपनी जगह पे लिखकर छोड़ दिया, इस वाले बड़े डिवाइड की जगह पे डिवाइड की साइन लगा दिया, और 49/4 लिख दिया। ये घुमाया 4/49 आ गया, 99/8 4/49। इस देखो ये 4 से 4 बनता 4 4 2 ज़ा 8, तो क्या बना 99/2 -92 99 है, 99/2, और यहाँ पे क्या बचा 1/49। ये रहा, 99 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 99 आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर है 99/98, यही आंसर है। या अल्लाह मैं थक गया, कोई बात नहीं, समझ आई हो तो बताना।